परम पुरुष गुरुदेव जी सच्चिदानंद स्वरूप, बंदों दो कर जोड़ कर श्री युग चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन एवं भक्त जन तक पहुंच सके। भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। ईश्वर को कहाँ खोजा जाए। ईश्वर की खोज में अनेक साधक असंख्य कष्टों को सहन करते हैं, वर्षों ही जप तप व्रत आदि करते हैं, कठोर साधनाओं द्वारा अपने शरीर को तपाते हैं और कई प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन ईश्वर की खोज नहीं कर पाते। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, तथागत कठोर तपस्या आदि से कभी मोक्ष नहीं पा सकता। इसके लिए ना तो उसे सांसारिक विषयों में आसक्त होना चाहिए और ना ही अधिक ऐश्वर्य संपन्न जीवन यापन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था, विषयों में आसक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है और इनमें सुख को ढूंढना निरर्थक एवं असंगत है। यह सही है कि जीवन को चलाने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकेगा और मन सुदृढ़ एवं पवित्र नहीं बन सकेगा। ईश्वर न तो शरीर को अधिक कष्ट देने से प्राप्त होता है और न ही विषयों में अत्यधिक आसक्ति से प्राप्त होता है। इन दोनों तरीकों से मनुष्य की शक्ति ही क्षीण होती है। इसलिए महापुरुषों ने साधकों को संतुलित, सादा और पवित्र जीवन बिताने की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने शरीर को कष्ट देना एवं ऐश्वर्यमय जीवन यापन करना, इन दोनों तरीकों का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि यह दोनों साधन मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने वाले नहीं हैं। इस विषय में सुखमनी साहब ने कहा है, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरु जीवे, महा उदास तपी सरु थीवे, अगन माय हो मत परान, कनिक असु है बर भूमिदान, नौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग सजम अति साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हमें मैल ना जावे, हरि के नाम संसर कछु नाहि, नानक गुरुमुखी नाम जपत गति पाहि। अर्थात परम संत श्री गुरु अर्जुन देव जी सत्य के जिज्ञासु को साधारण परंतु बड़े प्रभावशाली शब्दों में आदेश देते हैं कि चाहे कोई बड़ी दीर्घ आयु प्राप्त कर ले और 9 लोकों में घूम ले, कितनी भी जप साधना कर ले, चाहे अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे दे, जितना चाहे दान पुण्य कर ले और स्वर्ण कलश भूमि आदि दान में दे दे, चाहे कितनी योगिक क्रियाएं कर ले, चाहे वह अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े काट काट कर बलि दे दे, परंतु फिर भी मन की मलिनता से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके विपरीत इनसे उनमें मिथ्या अहंकार या अभिमान ही अधिक बढ़ता है। जैसे कि पहले कहा गया है कि नाम के समान महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसलिए हे साधक, सद्गुरु से दीक्षा लेकर और निरंतर नाम का अभ्यास करके तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। संत महापुरुषों ने इस मानव देह को नर नारायणी देह कहा है। इनमें आत्मा का निवास है, इसलिए इसे अच्छी तरह से रखना चाहिए, ना कि इसे कष्ट देकर क्षीण करना चाहिए। क्या कोई चाहता है कि जिस घर में वह रहता है उसे गिरा दे या नष्ट कर दे? यदि नहीं तो फिर ईश्वर इस मानव देह रूपी घर की दुर्दशा एवं नाश क्यों चाहेगा, जिसमें उसका अपना निवास है? यदि मन विषय वासनाओं से भरा हुआ है तो ठंडे पानी में खड़े रहने या पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। परम संत श्री कबीरदास जी का कथन है,
जल कै मजन जे गत होवे, नित नित मेढुक नावही। जैसे मेढुक तैसे होय नर, फिर ज्योनि आवही। अर्थात यदि मोक्ष या ईश्वर का साक्षात्कार पवित्र नदियों में स्नान करने से हो सकता होता तो मेढक जो हमेशा पानी में ही रहते हैं वह अवश्य ही जीवन के असली उद्देश्य मोक्ष को पा लेते, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। वे तो अपने संस्कारों के अनुसार बार बार जन्म लेते हैं। पूर्ण महापुरुष अपने अनुभव के आधार पर सरल, सुबोध और यथार्थ उपदेश देते हैं और उनके यह उपदेश विश्वव्यापक अर्थात सभी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसे महापुरुष बहुत बिरले होते हैं। वे साधकों को आंतरिक मार्ग या आत्मा की आंतरिक यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे संत मत कहना अधिक उपयुक्त है। इस मत में संतुलित जीवन, सुरत शब्द योग द्वारा अंदर की यात्रा और नाम अभ्यास पर अधिक बल दिया गया है। ईश्वर तक पहुंचने का सत्पुरुषों का तरीका अत्यंत सरल और सीधा है। महापुरुषों का कहना है कि ईश्वर जिनकी हम खोज कर रहे हैं वह बाहर कहीं नहीं मिल सकता, उसे तो अपने भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य यह मिथ्या कल्पना कर बैठता है कि सांसारिक सुख भोग वास्तविक हैं तथा सुख प्रदान करने वाले हैं, तो संसार के दुख व क्लेश उसे इनकी अवास्तविकता और दुख रूप प्रकृति की याद दिलाना शुरू कर देते हैं। फिर भी उसे विश्वास होता है कि भौतिक पदार्थों में ही सुख संतोष है। वह सदैव संघर्ष करता रहता है, परंतु उसकी अंतरात्मा उसके इस विश्वास का आंतरिक रूप से निरंतर विरोध करती रहती है। मनुष्य की आत्मा परमात्मा से अभिन्न है और परमात्मा से एकाकार करके ही उसे चैन मिल सकता है। तब तक उस पर कष्ट क्लेशों का बोझ पड़ा रहता है जब तक वह विषय पदार्थों के काल्पनिक जगत में विचरना छोड़कर वापस अपने नित्य शाश्वत स्वरूप में स्थित नहीं होता। जिस प्रकार समुद्र से अलग हुई जल की छोटी सी बूंद में वह सभी गुण होते हैं जो समुद्र में होते हैं, उसी प्रकार जीव भी असीम चेतन सत्ता से पृथक हुआ भी उसके सभी गुण अपने में लिए हुए है। और जैसे प्रकृति के नियमानुसार जल की बूंद अंत में वापस समुद्र में ही मिल जाती है और उसकी गहराइयों में स्वयं को लीन कर देती है, उसी प्रकार जीव भी प्रकृति के अटल नियमानुसार अंत में वापस अपने स्रोत में लौट आता है और अनंत सत्ता के विशाल समुद्र में स्वयं को खो देता है, अर्थात अनंत चैतन्य में विलीन हो जाता है। अनंत सत्ता से एकाकार करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। बाह्य सृष्टि के साथ एक रूपता अर्थात पूर्ण मेल करना ही ज्ञान, प्रेम और शांति है। यह अलौकिक स्थिति सदा नित्य एक रस है, इसे अपने आप नहीं जाना जा सकता। जब जीव आपा भाव छोड़कर श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में आत्म समर्पण कर देता है, तब जीव अपने शाश्वत अनंत और अलौकिक धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर को अमर नहीं बना सकता, परंतु शरीर से ऊपर उठकर और इसकी समस्त प्रवृत्तियों को त्याग कर वह अमरता के धाम को पा सकता है। केवल ईश्वर ही अमर है और केवल परम चैतन्य ईश्वरीय सत्ता का साक्षात करके ही जीव अमर हो सकता है। संपूर्ण प्रकृति अपने असंख्य रूपों में परिवर्तनशील और अस्थायी है। इंद्रियों और मन की कामनाओं पर विजय पाना प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है। तब मनुष्य मैं मेरी के भ्रम की खाइयों से बाहर निकल जाता है और दिव्य प्रकाश में वेग से आगे बढ़ता है, जहाँ परम सत्य का धाम है। इसलिए मनुष्य को अहंकार त्याग का अभ्यास करना चाहिए तथा पाश्विक प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐश्वर्यों और सुख साधनों का उसे दास नहीं बनना चाहिए, उसे सदा शुभ आचरण करना चाहिए और जब तक वह ईश्वर धाम को न पाले प्रतिदिन साधना में आगे बढ़ना चाहिए। दीनता, विनम्रता, क्षमाशीलता, दया और प्रेम को समझना और इनका अभ्यास करना चाहिए। इनसे पवित्रता आती है। महापुरुष ज्ञानवान, दिव्य पुरुष और अनंत के ज्ञाता होते हैं। ऐसे महापुरुषों की संगत करनी चाहिए और परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो
और शाश्वत अनंत सत्ता से जिनका एकाकार हो, उनमें तुम्हें स्थिरता, विनम्रता, धैर्यशीलता, अत्यधिक दीनता, मधुर भाषण, आत्म संयम, आत्मविस्मरण तथा असीम दया दिखाई देगी। उस पर कभी विश्वास मत करो जो धैर्यशील नहीं है, क्रोधी है, घमंडी है, विषय वासनाओं में आसक्त है, स्वार्थ सुखों का जो त्याग करना नहीं चाहता और जिसमें कल्याण की भावना एवं दया नहीं है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील नहीं होते, उनका सारा ज्ञान निरर्थक होता है और उनकी कथनी और करनी सब नश्वर होती है, क्योंकि वे उसको आधार मानकर चलते हैं जो नाशवान है। मनुष्य को अहं का पूरा त्याग कर देना चाहिए, संसार पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और अपना व्यक्तित्व खो देना चाहिए। केवल तभी वह ईश्वर के धाम में प्रवेश पा सकता है। यह संसार एवं सुख भोग के सामान आदि सभी मृग तृष्णा के समान है और अज्ञानता की अंधेरी रात में क्षण भंगुर स्वप्न के समान है। जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, वे ही परम सत्य को जान सकते हैं। यह एक महान प्राकृतिक नियम है जिसका बिना किसी शर्त के पालन होता है। एक व्यापक सिद्धांत है जो सभी विविधताओं का आधार है। एक परम सत्य है जहां भूलोक की सभी समस्याएं परछाइयों की तरह नष्ट हो जाती हैं। इस नियम व्यापक सिद्धांत और सत्य को जानना ही उस परमेश्वर को जानना है, अनंत सत्ता के एक साथ एकाकार करना है और ईश्वर की प्राप्ति करनी है। इस नियम का अनुभव आंतरिक खोज द्वारा ही किया जा सकता है। सेंट पॉल का कथन है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है। यदि कोई ईश्वर के घर को दूषित करता है तो ईश्वर उसे अपना नहीं कहेगा, क्योंकि ईश्वर का घर पवित्र होता है और वह घर तुम्हारी देह ही है। सभी संत महापुरुषों ने अपने अनुभव से एक मत से कहा है कि मानव देह ईश्वर का घर है और उसे जानने के लिए खोज का विशेष स्थान है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया विंद। संत तुलसीदास जी कहते हैं, उसका जीवन व्यर्थ है जो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता, जो कि उसके भीतर रहता है। ऐसा लगता है कि इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, आंखों का मोतिया बिंद नहीं अपितु बुद्धि का। महान संत कवियों और दार्शनिकों ने उन संसारियों को मतिमंद कहा है जो उनके पवित्र उपदेशों की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए उन्होंने बार बार उसी सत्य को दोहराया है जो सभी ऋषि मुनियों और अन्य महापुरुषों ने कहा है कि परमात्मा जिसे पाने की सबको इच्छा है वह बाह्य जगत का विषय नहीं है, अर्थात उसे बाह्य जगत में प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर इस मानव देह के अंदर है, परंतु लोग विवेक शून्य हैं, बाह्य रूप से नहीं अपितु आंतरिक रूप से, क्योंकि वे मालिक को अपने भीतर नहीं देख पाते। इन भौतिक चक्षुओं से केवल हम भौतिक जगत को देख सकते हैं, परंतु ईश्वर तो अध्यात्म का विषय है, उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए दिव्य चक्षुओं को खोलना आवश्यक है। इस सत्य को उन सभी संतों ने कहा है और स्वीकार किया है जिन्होंने मालिक का साक्षात्कार करके संसार को अपना अनुभव बताया है। परंतु हम में से ऐसे कितने हैं जो संतों द्वारा दिखाए गए इस मार्ग के अनुसार चलते हैं? 1 लाख में से शायद एक भी नहीं। हम उसे देखना चाहते हैं, परंतु इन भौतिक चक्षुओं से, जो कि एकदम असंभव बात है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह किसी महापुरुष की शरण में जाए और उनसे भीतर के दिव्य नेत्र खोलने का तरीका सीखे। मालिक को जानने का केवल यही एक उपाय है। इस शरीर को नर नारायणी देह भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि मानव देह में नारायण या ईश्वर का निवास है। सभी संतों ने इस सार्वभौम तथ्य का समर्थन भी किया है। संत कबीर जी कहते हैं, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों नैनन में पूतरी, यों खालिक घटमाही, मूर्ख लोग न जानहि बाहर ढूंढन जाए। जा कारण जग ढूंढिया,
सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का, ताते सूझे नाही। हम पाप कर्म भी करते हैं, फिर भी मालिक को पाने की आशा भी करते हैं। सारे संसार में उसे हम ढूंढते हैं, परंतु अपने भीतर ढूंढने की हम कभी सोचते ही नहीं। संतों और तत्ववेत्ता महापुरुषों के उपदेशों और वाणियों की ओर हम कान ही नहीं देते। शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए तो हम नीम हकीम पर भी हम विश्वास कर लेते हैं, परंतु मानसिक रोगों के लिए हम संत जनों के उपदेशों पर विश्वास न करके तर्क वितर्क करते हैं। जैसे ही हमारी आत्मा कुछ अच्छा अनुभव करती है, हम दुष्कर्मों के दर्दनाक ख्यालों को भूल जाते हैं। अच्छे अनुभव क्या हैं? जैसे पापों से छुटकारे का आनंददायक विचार, पश्चाताप और नाना प्रकार के प्रलोभनों से मुक्ति, यह अच्छे अनुभव हैं। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है, हमारा यह शरीर केवल एक गुफा ही नहीं है जिसमें आत्मा को रखा गया है। इसका प्रभाव अवर्णनीय है और अनंत शक्ति परमात्मा हमारे साथ है। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि ईश्वर हमारे अंदर ही मौजूद है तो फिर उसे हम देख क्यों नहीं पाते? वह हमारे सामने स्वयं क्यों नहीं प्रकट होते? इस प्रश्न का उत्तर ईसा मसीह ने दिया है। उन्होंने कहा है, शरीर का प्रकाश है आँख, इसलिए तुम्हारी आँख जो भीतर की ओर खुलती है, यदि सही है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमय होगा, और यदि तुम्हारी आँख खराब है अर्थात पाप कर्मों से मिलन है तो सारा शरीर अंधकारमय ही है। भगवान ईसा मसीह ने संत मार्ग या सुरत शब्द योग की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि सही आँख इस योग के अभ्यास द्वारा खोली जा सकती है। इसे तृतीय नेत्र या शिव नेत्र भी कहा जाता है। इसका स्थान दोनों आँखों के मध्य और कुछ पीछे की ओर, और यहीं से योग अभ्यास शुरू होता है। प्रभु यीशु का कहना है कि जब यह दिव्य दृष्टि या शिव नेत्र खुल जाता है तो संपूर्ण शरीर प्रकाशमय दिखाई देता है। यह आंख डॉक्टरी के विद्यार्थी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि यह शारीरिक या भौतिक आंख नहीं, अपितु यह सूक्ष्म आध्यात्मिक आंख है। जब तक साधक निरंतर प्रयत्न पूर्वक साक्षात सद्गुरु द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार इस केंद्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, तब तक उसका तृतीय नेत्र नहीं खुल सकता और वह उच्च आध्यात्मिक लोक में नहीं पहुंच पाता, जहां ईश्वर का निवास है। यह तिल जिसे तृतीय चक्षु कहा है, यहाँ मन का स्थान है, और इसी स्थान पर मन और आत्मा परस्पर गुथे हुए हैं। जब मनुष्य जागृत अवस्था में होता है तो उसकी सूरत या आत्मा यहीं पर रहती है। इस केंद्र बिंदु से नीचे काल और माया का खेल है। इनका राज क्षेत्र पांव से प्रारंभ होकर इस केंद्र बिंदु तक रहता है। यही स्थान पिंड देश और दयाल देश के बीच की सीमा रेखा है। भौतिक संसार इंद्रियों के सुख भोग और सांसारिक विषयों के भोग विलास आदि का इस केंद्र बिंदु से नीचे ही रस आस्वादन लिया जाता है। तृतीय नेत्र के इस क्षेत्र के ऊपर आध्यात्मिक या आत्मिक क्षेत्र का विस्तार है। चूंकि यह चेतन शक्ति मानव शरीर को संचालित करती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारी आत्मा या सूरत इस केंद्र से नीचे कार्य करती है। उस समय हम आंतरिक आंख को भूल जाते हैं और भौतिक संसार की क्रीड़ा में आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं। और जब नाम और ध्यान के निरंतर अभ्यास से अपनी सूरत को तीसरे तिल पर केंद्रित करते हैं तो हम अंदर ही अंदर ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, अर्थात उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं तथा धीरे धीरे भौतिक संसार को पार करके आध्यात्म के सूक्ष्म लोक में पहुंच जाते हैं। यह सूक्ष्म लोक प्रकाश पुंज है और मधुर संगीत से हमेशा शोभायमान है। यह लोक केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका तृतीय नेत्र खुला है और जो भीतर की ओर अभिमुख हैं। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि कोई अपनी सूरत को इस तृतीय नेत्र द्वारा अंदर की ओर ले जाता है तो वह निसंदेह ही भीतर के प्रकाश को देखता है और वस्तुतः आंतरिक शांति देने वाले चंद्रमा की चांदनी में
स्नान करता है, अर्थात वह भरपूर मानसिक शांति और शीतलता का अनुभव करता है। परंतु अंदर पहुंचने की युक्ति को जाने बिना ही हम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो हम अपने भीतर अंधकार ही पाते हैं। सद्गुरु दाता दयाल जी का कहना है कि भीतर की बुराइयों अथवा पाप कर्मों के कारण हमारे और आत्मा के बीच एक पर्दा पड़ जाता है, जिससे मालिक के दर्शन में रुकावट होती है। अपनी वाणियों में बुराई शब्द के व्यापक प्रयोग से सद्गुरु का तात्पर्य उन विचारों, वाणी और कर्मों से है जो मनुष्य को मालिक से दूर कर देते हैं, अथवा वह कर्म जो हमें मालिक के पास जाने में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए हमें श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगत जी।